Good morning everyone guys. Welcome to the next video for arithmetic progression. कल हम लोगों ने पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जो हम लोग बिल्कुल बेसिक देखे थे। उसमें हम लोग क्या था कि सीक्वेंस वगैरह पढ़े थे कि सर सीक्वेंस अगर हमारा गिवन हो तो जो हमारा टर्म है यानी इंडिकेटेड जो हमारा टर्म है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब हम लोग उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे कि कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 2, 4, 6, 8 इस टाइप से अगर है तो हमने क्या बोला था कि जो पहला टर्म है वो अगर ये होता है, क्या होता है फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया ए हो गया। एंड कॉमन डिफरेंस जो है हमारा कॉमन डिफरेंस इसको हम लोग क्या बोलते हैं डी बोलते हैं। तो डी जो होगा हमारा 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आगे भी चेक कर लो एग्जाम केवल 4 में से 2 यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट वाले में भी चेक करेंगे 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2। यानी कहने का मतलब है सर एक डिफरेंट इंटरवल में बढ़ रहा है कि नहीं। चाहे 2 के में 2 जोड़ दिए तो क्या हो गया 4 हो गया, 4 में 2 ऐड किए 6। इस तरह से हमारा कंसेक्यूटिव एक इंक्रीमेंट कर रहा है। तो ये हमारा जो ये हो गया यानी डिफरेंट जो ऑर्डर हो गया, इसको हम लोगों ने क्या नाम रख दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी इसको हम लोग बोलते हैं। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ए और डी दोनों चीज क्लियर होगा तो इसको हम लोग जनरली क्या कर सकते हैं सर पहला टर्म अगर ए है तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस डी। अगला टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी इसको बोले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस 2d है कि नहीं। यानी इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d। इस तरह से अगला क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 3d। तो इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं दिस टर्म बिलोंग्स फ्रॉम एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इस टॉपिक में आप लोगों को क्या है सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग एपी लिख देते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है फाइंड ए एंड डी। ये बोले तो आपका फर्स्ट टर्म, डी बोले तो क्या होगा आपका कॉमन डिफरेंस, है कि नहीं। तो इस चीज के लिए हमें क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन ले लीजिए जो हमारा है -5 -1 3, 7 ये है। तो सबसे पहले चेक करें क्या हमारा जो टर्म है एपी में है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि हमारा जो टर्म है एपी में है या नहीं, इस चीज को चेक करेंगे। इस चीज को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या बताएंगे थे आप लोगों को कि पहले टर्म को क्या लेंगे ए लेंगे। तो आपका ए बराबर क्या हो गया -5। अब डी निकालने के लिए बताए थे कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं। चलो डी चेक कर लेते हैं। यानी हो गया आपका -1 -5 दैट मीन्स -1 + 5 यानी कि 4 हो गया। फिर उसी तरह अगला भी चेक कर लीजिए 3 -1 यानी कि डिफरेंस आपका 4 है। दैट मीन्स कि 4 के इंटरवल में वो जो हमारा एपी है इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि ये जो फॉर्मेट है हमारा क्या हो गया एपी में है। तो हियर ए बराबर -5 और डी बराबर क्या हो गया हमारा 4। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो हम लोगों ने एक चीज सीख लिया कि कोई भी हमारा टर्म हो तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो टर्म है वो आपका एपी में है कि नहीं। तो हमारा एपी टर्म क्लियर हो गया है कि नहीं। उसके बाद हमारा ए क्या होगा और डी क्या होगा ये भी तक हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करेंगे 1/5 3/5 5/5 7/5 इसको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट जो है आपका
0.3, 0.55, 0.80, 1.05। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका -1.1, -3.1, -5.1, -7.1। ये जो 3 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या करना है आप लोगों को? कोई सेम चीज करना है, कुछ नया नहीं करना है, जो हमने आपको बताया। इसमें भी आपका ये निकालना है जो कि आपको पता चल रहा है, और डिफरेंस से कर लेंगे कि एपी पे अगर 5 लगा तो हमारा डी क्या होगा और ए क्या होगा, बस कुछ नया नहीं करना है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले लेवल की ओर बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक। चलिए बच्चों, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट द एपी राइट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। देखिए अब एक जो क्वेश्चन है हम लोग का बिल्कुल पहले वाले के जस्ट क्या है, अपोजिट। कहने का मतलब है हमारा वो ईपी का एक सीक्वेंस गिवन था जिसमें हम लोग ए और डी फाइंड कर रहे थे। अब हम लोग क्या है कि ए और डी ही गिवन है और हमें क्या करना है, वो सीक्वेंस को निकालना है कि हमारा सीक्वेंस क्या होगा। इसमें क्वेश्चन आता है राइट द एपी निकालना है, राइट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। चलिए क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका ए बराबर 4 और डी बराबर है हमारा -3। तो बच्चों आप लोगों को हमने क्या बताया था कि हमारा जो होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, इस तरह से हमारा एपी का फॉर्मेट है, यानी हमारा इस टर्म में क्या हो गया, हमारा एपी का टर्म हो गया। तो देखिए यहाँ पे अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ए बराबर हमारा क्या है 4 और क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस डी। तो हमारा क्या आ जा रहा है बाबू, ए प्लस डी करने के बाद हमारा आ जा रहा है 1। फिर देखो ए प्लस 2d करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 2d, यानी हमारा आ जा रहा है, चेक करो, चलो चेक कर लेते हैं हम लोग, ए प्लस 2d यानी 4 -6, दैट मीन्स हमारा क्या आ गया -2 आ गया। इस तरह से इसको डॉट कर दे रहे हैं, यानी कहने का मतलब है ये ऐसे ही आपका इंक्रीमेंट करेगा। ये जो हमारा फॉर्मेट होगा क्या हो गया, हमारा एपी का फॉर्मेट हो गया। चलो बच्चों, तो हम लोगों ने ये चीज भी सीख लिया कि सर ए और डी गिवन रहे तो हमारा एपी का सीक्वेंस कैसे निकलेगा, और दूसरी चीज कि हमारा सीक्वेंस गिवन रहे तो ए और डी कैसे निकलेगा। इस पर भी हम आपको जो है 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप 100% बेस्ट करेंगे। चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देते हैं हम आप लोगों को बनाने के लिए। तो इस पे आप लोग जो 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं आप उसको बनाइए। क्वेश्चन आपका ए है, क्वेश्चन नंबर 1 तो हम बना दिए, ये बराबर -1 डी इक्वल टू आपका 1/2, और 3 नंबर क्वेश्चन है आपका ए इक्वल टू -1.5 और डी इक्वल टू आपका हो गया -0.5। तो इस दोनों से क्या करेंगे हम लोग, एपी का सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, इस दोनों से ए और डी से एपी का सीक्वेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एक काम कीजिए, आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन बताए हैं, जो आपका टाइप बताए हैं ए और डी, हमें उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देते हैं जो आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको बनाने का। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है आपका, so that the sequence defined by n is equal to 5n minus 7 is an AP. Find its कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोले तो डी, कॉमन डिफरेंस बोले तो बच्चों क्या बोलेंगे, डी। इस चीज को हम लोग को ध्यान देना है।
अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ लीजिए। सो दैट द सीक्वेंस, हमारा क्या है, एक सीक्वेंस गिवन है। क्या गिवन है, हमारा एक सीक्वेंस गिवन है और कह रहा कॉमन डिफरेंस निकाला। तो सर आप तो सीक्वेंस दे दिए ना, ये दिए नहीं टी दिए, तो हम सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिल्कुल इजी, इट्स टू इजी। क्या करेंगे, यहाँ पे इन की जगह पे 1 2 हम लोग कल पढ़े थे, कल वाला भी क्वेश्चन आपको मिसलेनियस क्वेश्चन है। ये 1 निकाल लेंगे यानी 5 × 1 - 7, ये 2 निकाल लेंगे, ये 3 निकाल लेंगे, यानी कि हमारे इनकी जगह पे एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। इस तरह से जो हमारा 3 टर्म हो जाएगा, डॉट डॉट कर दिया, यानी कि हमारे एपी के फॉर्मेट में आ गया। जब हमारा एपी के फॉर्मेट में हमारा आ गया तो क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे और टी निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप लोग जो है इस पे जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद है कि आप लोग बेस्ट करेंगे और इसको 100% बनाएंगे।